दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर बिहार। आज संडे है और मैं हाजिर हूँ संडे कमेंट बॉक्स लेकर के। मछली के शिकार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल जो सुंदर बिहार चैनल के ऊपर कमेंट में आता है, हम कोशिश करते हैं उसी दिन जवाब देने के लिए। लेकिन ऐसा कोई सवाल होता है जिसको ज़्यादा समझाने के लिए समय चाहिए, तो उसको हम कमेंट बॉक्स में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो प्लीज़ हमसे सवाल कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। दोस्तों, हम किसी का कमेंट नहीं छोड़ते हैं। आज का कमेंट बहुत मज़ेदार है और बहुत अच्छा कमेंट लोगों ने किया है, जानकारी वाला कमेंट किया है, तो प्लीज़ आप देखिए इसको। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला कमेंट किनका है। पहला कमेंट है जमाल अहमद की तरफ से। लिखते हैं कि सुंदर भाई, मोए फिश का शिकार करने के लिए कुछ आइडिया बताओ, हम जानना चाहते हैं, हम भी शिकार पर जाएंगे। मोए फिश, मोए फिश को बहुत सी जगह चित्तल मछली बोला जाता है और बहुत से जगह उसको मोए मछली बोला जाता है। तो हमारे व्यूअर जो हैं कंफ्यूज नहीं होइएगा, मोए फिश यानी चित्तल फिश। देखिए सर, मोए फिश का शिकार करने के लिए बेहतरीन जो आइडिया है, उसके लिए आपको चराई बनाने की ज़रूरत है। अगर चराई आपने अच्छा से कर दिया है, चराई अच्छा से डाल दिया आपने, तो मोए फिश का आसानी से शिकार होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, चिकन चिकन है उसका एक पीस ले लीजिएगा। चिकन का उसका स्किन जो है वो भी ले सकते हैं और उसका मांस जो होता है वो उसको ले करके उसको बारीक कूट लीजिएगा। पीसना नहीं है बल्कि कूट लेना है। अगर ग्राइंडर में ग्राइंड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पतला पतला नहीं कीजिएगा। तो क्या करेंगे, उसको कूटने के बाद से आप क्या करेंगे, राइस पॉलिश पाउडर के अंदर मिला लेंगे। मिलाने के बाद से जिस जगह आप शिकार करना चाहते हैं वहाँ पर पानी में उसको फेंकेंगे। तो आपका ये तरीका ये है कि 1 कप राइस पॉलिश पाउडर में एक चिकन का पीस जो है उसको कूट करके मिला लीजिएगा। छोटा चिकन का पीस, ज़्यादा बड़ा नहीं। अगर ज़्यादा चराई बनाना चाहते हैं तो आप 2-3 चिकन का पीस मिला करके आधा किलो 250 ग्राम बना लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखना है सर, पूरा एक बार में चराई नहीं डालिएगा, नहीं तो मोए फिश बराबर भरपेट खा करके निकल जाएगी वहाँ से। उसके बाद से आप थोड़ा थोड़ा चराई डालिए और बीच बीच में रुक जाइए थोड़ा देर और अपना हुक डाल करके शिकार कीजिए। हुक डाल करके शिकार करने के लिए आप 2 चीज़ लगा सकते हैं। चिकन का जो आँत होता है उसको भी लगा सकते हैं, या चिकन का जो पीस है उसको भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि चित्तल फिश यानी मोए मछली का मुंह पतला होता है, तो आप छोटा पीस और लंबा डालेंगे, यानी छोटा मतलब पतला और लंबा पीस डालेंगे। हुक आपका पूरा ढका होना चाहिए और धागा जो है आपका मजबूत होना चाहिए और हुक भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि चीतल मछली का मुंह जो होता है बहुत हार्ड होता है और शिकार में आने के बाद से वो काफ़ी भागने की कोशिश करेगी तो हुक तोड़ भी सकती है। तो सर इसका ख्याल कीजिएगा और ख्याल करके आप शिकार कीजिएगा। थैंक यू सर। अगला कमेंट है गोल्डन की तरफ से। लिखते हैं कि सर, कोई भी तालाब या नदी डैम हो उसमें मछली आती कहाँ से है? दिलचस्प सवाल है। देखिए सर, सबसे पहले मछली कहाँ से आई ये नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मछली आती कहाँ से है तो उसका कोई ना कोई लिंक होता है, कहीं ना कहीं से कनेक्शन होता है। उसका 2-3 मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ। अगर पानी जब सूखने लगता है नदी में, तालाब में, डैम में कम होने लगता है तो क्या होता है, मछली ज़मीन के नीचे किसी होल या उसको बिल बोल सकते हैं, उसके ज़रिए पानी के लिए नीचे चली जाती है। ज़मीन में कैसे जाती है, होल कैसे हो जाता है ज़मीन के अंदर, इसका बहुत सारा कारण है। एक तो है केकड़ा। केकड़ा ज़मीन में होल बना करके नीचे जाता है, तो उसी बिल से मछली भी जाती है सब। और क्या होता है कि केकड़ा जब ऊपर से होल बनाता है तो ऊपर से देखने में पतला होता है, लेकिन नीचे जाकर के वो काफ़ी दूर तक, मतलब गहराई में, बिल्कुल जैसे बर्तन होता है उसके जैसा वो जगह बनाता है। तो क्या होता है, उसी बिल में मछली भी जाती है सब। तो क्या होता है, जिस तरह पानी सूखता जाएगा केकड़ा नीचे जाता जाएगा और होल बनाता जाएगा, तो उसमें मछली भी जाती है सब, मछली का बच्चा भी चली जाती है। और केकड़ा का भोजन भी उसी से होता है। साल जब तक अगला बारिश नहीं होता है, केकड़ा अपना भोजन खा करके उन्हीं मछलियों में से काम चलाता है। और जब बारिश शुरू होता है तो वही मछली बिल से निकल कर के वापस आती है, क्योंकि ज़मीन के नीचे पानी होता है और पानी सूखता नहीं है, तो केकड़ा के साथ में वो मछलियाँ रहती हैं। लेकिन
जो बड़ी बड़ी मछली होती है वो कैसे आ जाती है सब, तो उन्हीं बड़ी मछलियों में से बहुत सारा उनके जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे वो भी उस बिल में चले जाते हैं। दूसरा वजह होता है कि जब पानी सूखा होता है तो बहुत से जगह पर चूहा भी घर बनाते हुए अपना बिल नीचे बनाता है। और दूसरे सीजन में जब बारिश होती है तो उस बिल में पानी भर जाता है। जब उस बिल में पानी भर जाता है तो क्या होता है कि जब सूखना शुरू होता है तो उसी बिल में मछली भी चली जाती है सब। बहुत सारा जगह होता है लेकिन ऐसा जगह नहीं जहाँ नीचे ज़मीन से नीचे बिल्कुल लगाव होकर के बिल बना होता है। और एक बार अगर चूहा उस जगह पे बिल बनाया है तो वो बहुत सालों साल तक रहता है। अगर सूख गया बिल्कुल तो मछली नीचे जाके जब उसको पानी नहीं मिलेगा तो हो सकता है मर भी जाए। और अगर पानी थोड़ा उसको नीचे ज़मीन में मिलेगा तो वो ज़िंदा रहेगी। तो इस तरह से मछली का जनरेशन बढ़ता है और मछली वापस फिर निकल के बाहर आती है। ये दो कारण है मछली को ज़िंदा रहने के लिए और उनका आबादी बढ़ने के लिए। थैंक यू सर। अगला कमेंट है अरुण निशानकर की तरफ से, लिखते हैं कि मांगने मछली कांटा लगने पर क्या इलाज करें। अगर मैं सर आपका कमेंट बेहतर समझ रहा हूँ तो शायद आपने यहाँ पे लिखा है कि मांगुर मछली या सिंघी मछली। आपका कमेंट मैं यही समझ करके जवाब दे रहा हूँ। देखिए सर, कोई भी जहरीली मछली है जैसे सिंगी हो गई, मांगुर मछली हो गई या टेंगड़ा मछली हो गया, अगर वो डंक मार देता है यानी वो कांटा हला देता है आपके हाथ में तो काफ़ी तकलीफ़ होता है। और बहुत सारे लोग जिनको जानकारी नहीं होता है वो क्या करते हैं कि जैसे ही मछली ने कांटा हलाया अपना हाथ अगर हाथ में चुभो दिया है तुरंत अपना हाथ दाब लेते हैं और बोलते हैं कि बहुत दर्द हो रहा है। नहीं व्यूअर हमारे ख्याल कीजिएगा, जब भी आपको अगर कोई मछली कांटा मारती है तो हाथ आपको दाबना नहीं है बल्कि हाथ खुला छोड़ देना है। अगर पास में पानी है तो अपना हाथ मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि आपके उंगली में कांटा हला है तो अगर नीचे उंगली में कांटा हला है तो ऊपर से जैसे हम दूध दूहते हैं ना, जैसे दूध गार करके निकालते हैं किसी जानवर से, उसी तरह से आप अपने उंगली को क्या करेंगे ऊपर से ब्लड आप दाब करके नीचे की तरफ निकालेंगे। अगर पास में पानी है तो हाथ बीच बीच में धोते रहेंगे। यानी एक बार ब्लड निकालिए फिर पानी से हाथ धोइए, फिर दूसरा बार ब्लड निकालिए फिर पानी से हाथ धोइए। आप तब तक करेंगे कम से कम 2-3 मिनट तक इस तरह कीजिएगा। लेकिन ध्यान रखना है सर, अगर आपका उंगली ज़्यादा कट गया है, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है तो 2-3 बार आप खून निकालेंगे, नहीं तो आपके बॉडी से ज़्यादा खून निकल जाएगा। अगर थोड़ा सा डंक लगा है पतला आपके बदन से खून हाथ से खून निकल रहा है तो आप कम से कम 1-2 मिनट तक खून निकालते रहेंगे, पानी से हाथ धोते रहेंगे, फिर खून निकालेंगे, फिर पानी से हाथ धोएंगे। तो ये तरीका क्या होता है कि जो उसका विष है यानी जो एसिड वाला जहर है आपके हाथ में लगा था वो ब्लड के जरिए बाहर निकल जाता है और आपका दर्द कम हो जाता है और आपको तकलीफ़ भी नहीं होता है, हाथ में सूजन भी नहीं आएगा और बुखार लगने का भी संभावना नहीं होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बर्दाश्त नहीं होता है तो बुखार भी लग सकता है। लेकिन सर अगर ज़्यादा लग गया है, हाथ का उंगली या किसी बदन के हिस्से में ज़्यादा फट गया है तो थोड़ा सा खून निकालें आप, 2-3 बार दाब करके खून निकालें, उसके बाद से उस जगह को आप बंद कर दें। बंद करने के बाद से आप घर पे वापस आ जाएँ। अगर पीस करके हल्दी जो होता है उसको पीस करके उस जगह पर लगा लेंगे, चूना नहीं लगाएंगे, सिर्फ हल्दी। हल्दी जो कच्चा हल्दी होता है वो पीस लेंगे। अगर कच्चा हल्दी नहीं है तो आप जो हल्दी का पाउडर है, सूखा हल्दी का पाउडर, वो उसके ऊपर लगा लेंगे, लगा करके छोड़ देंगे। दर्द से आराम भी मिलेगा और जल्दी ठीक भी हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। अगला कमेंट है ब्लास्ट किंग के तरफ से, बोलते हैं कि कतला के लिए काला चटनी के बारे में बताओ। वो काला चटनी नहीं है सर, मैं अभी आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। एक और कमेंट है इससे मिलता जुलता, लिखते हैं रिंकू सोंधिया, लिखते हैं कि सुंदर भाई आपका बताया हुआ चारा बहुत अच्छा है पर मेरे यहाँ एक तालाब है जिसमें कतला बहुत बड़ा बड़ा है पर हुक में चारा नहीं खाता है, चारा मतलब हुक में नहीं आता है। और उन्होंने लिखा है अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है जिसको मैं मिटा चुका हूँ, यहाँ पे ब्लर कर दिया हूँ क्योंकि इसको कमेंट बॉक्स में मैं शामिल कर रहा था। देखिए दोस्त, आपका वीडियो आपका जो कमेंट है उसको मैं कमेंट बॉक्स में शामिल किया, क्यों व्हाट्सअप पर अगर आपको जवाब देता तो वह आपका पर्सनल हो जाता, लेकिन कमेंट बॉक्स के जरिए हमारे जो दूसरे व्यूअर हैं उनको भी जानकारी होगा, इसके लिए मैं आपका कमेंट को कमेंट बॉक्स में शामिल किया। तो कतला मछली के शिकार के लिए अगर बड़ा बड़ा कतला मछली है, 4 किलो 6 किलो 5 किलो इस तरह बड़ा बड़ा कतला मछली है तो
जो हम बेट बनाते हैं उससे थोड़ा सा इसमें ट्रिक मिलाना पड़ता है। अभी इससे पहले हमारे एक व्यूअर जिन्होंने कमेंट किया कि काला चटनी के बारे में बताओ, वही बता रहा हूँ। वो काला चटनी जो है वो है महुआ। महुआ को पीस करके उसमें गुड़ मिलाते हैं। गुड़ मिलाने के बाद से हम थोड़ा सा इलायची वाला पानी मिलाते हैं। यानी महुआ को पीसेंगे, उसमें गुड़ मिला देंगे और इलायची, खड़ा इलायची उसमें डाल देंगे 1-2 घंटा के लिए या 1-2 दिन के लिए। उसके बाद से उस इलायची को निकाल देंगे, उसको कूट करके नहीं डालना है, सिर्फ इलायची का अंश मिलाना है। तो इस तरीक़ा से आप क्या करेंगे, महुआ का चटनी बनाएंगे। और कतला के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा गेहूं का आटा लेंगे और थोड़ा सा राइस पॉलिश पाउडर लेंगे। अगर राइस पॉलिश पाउडर नहीं है तो सोयाबीन ले सकते हैं। और उसके बाद से क्या करेंगे, बहुत से जगह होता है कि कतला का शिकार करने के लिए आप क्या करते हैं, बहुत सारे व्यूअर जो हमारे साथी हैं कि ऊपर से लेप लगाते हैं, महुआ के चटनी का लेप लगाते हैं। लेकिन अगर कतला मछली बड़ा है तो आप लेप नहीं लगाएंगे। पहले आप क्या करेंगे, थोड़ा सा महुआ का चटनी चारा के अंदर डाल करके गूँधेंगे। गूँधने के बाद से आप उसको स्मेल लेंगे। अगर महुआ का स्मेल उसमें अच्छा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो और थोड़ा सा चटनी बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद से आप उसको थोड़ा सा ज़बान पर रख करके चखेंगे कि मीठा है कि नहीं। लेकिन अगर कोई केमिकल आपने मिलाया है दोस्त तो उसको चखने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल चारा है, जो आपको नुकसान करने वाला नहीं है, तो उसको ज़बान पर रख कर टेस्ट करेंगे मीठा है कि नहीं। हल्का मीठा लगना चाहिए। अगर मीठा नहीं है तो थोड़ा सा गुड़ और बढ़ा दीजिए। बढ़ाने के बाद से आप क्या करेंगे, उसको गूँधेंगे अच्छा तरीक़ा से। और जिस तरह से मुर्गी का अंडा होता है उसके आकार के जैसा बना करके आप सिंगल हुक के ऊपर लगाएंगे। गुच्छा वाला हुक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंगल हुक का लगाएंगे। लेकिन चारा आपका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मीडियम में होना चाहिए। अगर आपको अंदाज़ा हो जाए कि बहुत बड़ा कतला मछली है तो आप चारा थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई केमिकल मिलाकर के आपने चारा बनाया है, जैसे कॉमन डॉकवीड हो गया, जिसका मैं पिक्चर अभी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ, तो इस चीज़ को जब आप चारा में मिलाएंगे तो महुआ का चटनी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप इसको कॉमन डॉकवीड को मिला करके चारा बना दीजिए। और बना करके आप शिकार करना चाहते हैं तो दोस्त इसको आपको चखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये हानिकारक हो जाएगा। ये चीज़ जो है मछली को पसंद है, लेकिन आप इसको ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि आपको टेस्ट बहुत इसका भद्दा लगेगा। लेकिन मछली को ये पसंद है, कतला मछली का इससे शिकार होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरह से आप लोग भी शिकार करेंगे। हमारा ये कमेंट बॉक्स काफ़ी लंबा हो रहा है। ओके दोस्तों, आपसे अनुमति चाहूँगा अगला कमेंट बॉक्स फिर से लेके आने के लिए। ओके दोस्तों, सुंदर बिहार देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।